अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि यार हमें कारोबार के लिए जो है वो कर्ज़ा चाहिए, तो उसके लिए कोई जो है वो आप बता दें कि कौन कौन से बैंक जो है वो दे रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जो है मैं चल रहा हूँ, और आज मैं आपके लिए एक और बैंक लेके आया हूँ जो है फिनका के नाम से जो है ये बैंक है। आप इसके ऊपर जो है वो इससे भी कर्ज़ा ले सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि आप जो है वो इनसे किस तरह से कारोबारी का जो है कर्ज़ा जो वो ले सकते हैं और अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं, कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो मज़ीद उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या क्या शराइत हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये फिनका जो है वो एक बैंक है जो कि काफ़ी मशहूर बैंक है, और ये जो है वो कर्ज़े फ्राहम करता है हमारे भाइयों को, जो भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इनके जो हैं वो कर्ज़े स्कीम्स हैं। उसमें एक जो है वो इनकी स्कीम ये है कि कारोबारी कर्ज़ा जो है वो ये देते हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, ये कारोबारी कर्ज़ा चलता रहे कारोबार, बढ़ता रहे रोज़गार। ठीक है, तो ये इसका जो है वो बेसिक इनका जो है मोटो है। तो फिनका कारोबारी कर्ज़ा जो है बेसिक इज़ आ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन के, जो है शॉर्ट टर्म जो है आप अपने बिज़नेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं। तो इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कितना आपको कर्ज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्रेडिट अमाउंट अप टू, आप जो है वो 1.5 लाख रुपए तक जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो है टेन्योर के कितने जो है आपने वापस करना है, कितने अरसे में। तो आप जो है वो 6 महीने में वापस कर सकते हैं, 12 महीने में वापस कर सकते हैं, 15 महीने, 18 और 24 महीने में जो है आप इनको वापस कर सकते हैं। तो इससे जो भी आप जिसको भी चूज़ करेंगे उसी डेट में आप इसको वापस कर सकते हैं। तो उसके बाद रीपेमेंट इन इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट की, जो आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट करेंगे वो 6 महीने में होगी, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब कि अगर आपने 1.5 लाख का कर्ज़ा लिया है तो आप 6 महीने में जो है 6 महीने तक कितने पैसे देंगे तो उसको इक्वली करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 5,000 है तो हर महीने 5,000 हो गई। अगर 10,000 है तो हर महीने 10,000 इस तरह से जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हर मंथ के लिए होगी। ठीक है, उसके बाद कन्वीनियंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉपर वर्क, और बहुत ही आसान है, इनकी कोई इतनी ख़ास शरत नहीं है कि जी ये हो फ़लान हो, ये चीज़ दे दें हमें, वो चीज़ दे दें। तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल और पेपर वर्क जो है वो आसानी से आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट असाइनमेंट अलर्ट ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, जो है इसकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी आपके जो है वो उसकी टाइम जो है आपकी ट्रांजेक्शन आपको बताएंगे कि जी आपके जो है वो इतने पैसे यहाँ पे खर्च हुए हैं, या जो भी सारा कुछ हिसाब किताब होगा वो उनको उसी टाइम जो है आपको ट्रांजैक्शन के मैसेज आ जाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग जो है इनकी है कि आप अगर ऑनलाइन बैंक करना चाहते हैं, इनके जो कर्ज़ा होगा वो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप कैश नहीं लेना चाहते, तो वो फैसिलिटी भी इनके यहाँ अवेलेबल है। आप जब भी कर्ज़ा लें तो आप कहेंगे जो डायरेक्टली जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ऑनलाइन, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल फैसिलिटी भी है कि आप जो है वो कर्ज़ा के लेकर किसी दूसरे मुल्क को जो है भिजवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर आपने यहाँ पे जो है पैसे लिए हैं और आप जो है वो किसी और जगह, किसी और मुल्क में किसी बंदे को जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कारोबार के लिए, तो वो भी इनके पास फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। आप डायरेक्टली जो है इनसे कर्ज़ा लेके आप डायरेक्टली उसी को इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कहते हैं कि जी हमारा 24 घंटे जो है वो कॉल सेंटर अवेलेबल होता है। आप इनके कॉल करके कोई भी आपको मसला होता है तो आप इनको 24/7 मतलब 24 घंटे इनकी हेल्पलाइन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा आगे हम अब इनके लिए पढ़ लेते हैं कि जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि आप इसके लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं या कौन से नहीं हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है एज, कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो एज बिटवीन 21 to 62 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन अप्रूवल, कि आपकी जो है वो उम्र 21 साल से लेकर 62 साल के दरमियान में होनी चाहिए जब आपका जो है लोन अप्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद वैलिड CNIC जो है आपके पास होना चाहिए, मतलब शनाख्ती कार्ड आपके पास जो है वो होना चाहिए, एक्सपायर ना हो, उसकी डेट जो है वो सही हो, एक्सपायर ना हो वो। ठीक है, ऑपरेशनल बिजनेस जो है वो लेस दैन 1 ईयर जो है आपका, ग्रेटर दैन 1 ईयर होना चाहिए, कि आपका जो वो जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो जो है कम से कम आपका 1 साल से ऊपर हो जाना चाहिए। उसको कम से कम आपको एक साल का एक्सपीरियंस जो है वो कारोबार में होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद पर्सनल गारंटर होना चाहिए कि आपका कोई बंदा ऐसा हो जो आपकी गारंटी दे दे कि यार ठीक है आप इसको लोन दे दें तो मैं गारंटी देता हूँ। तो एक आपके पास जो है वो गारंटर भी होना चाहिए जो मतलब आपकी गारंटी दे कि ठीक है जी आप पैसे दे दें तो इसकी गारंटी जो है मैं देता हूँ। तो वो आपके पास भी एक बंदा होना चाहिए, ठीक है। गारंटर इसलिए लाजमी होता है कि कल कला को अगर आप पैसे नहीं देते तो गारंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस जो है आपके पैसे फिर लौटाए। तो इसलिए जो है हमेशा जहाँ भी बैंक में या कहीं से कर्ज़ा लेते हैं तो वो एक गारंटी जो है लेते हैं एक और बंदे की कि अगर आप ना दें तो उस बंदे को जो है वो बाद में पकड़ते हैं कि यार आपके बंदे ने जो है आपने बंदे की गारंटी दी थी तो उसने पैसे नहीं दिए तो आप जो है वो आप पैसे देंगे। तो इस तरह से जो है गारंटर हमें लाजमी चाहिए होता है। तो ये इनकी छोटी सी और बिल्कुल छोटी सी शराइत और थी इनकी, जो आप बाकी बैंकों में जिस तरह देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शराइत होती हैं, तो इनकी बिल्कुल थोड़ी सी शराइत जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपके सबके जहन में आ जाएगा कि यार अब अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का भी सिंपल तरीका, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे देखें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लोन, कि आपने अप्लाई करना है तो आप सिंपल जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी जो है नेक्स्ट पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ओपन अकाउंट करना है या अप्लाई फॉर लोन करना है। तो हमने सिंपल जो है वो अकाउंट तो ओपन नहीं करना। अगर आप अकाउंट ओपन भी करना चाहते हैं तो आप अकाउंट भी इस बैंक में ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हम अप्लाई फॉर और लोन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अगला पेज जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद सारी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा लोड हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है वो किस तरह से जो है वो लोड हो चुका है। यहाँ पे वो कह रहा है टाइप्स ऑफ लोन के, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जो है वो टाइप्स ऑफ लोन हो जाएंगे। कितना आपने कर्जा लेना है, तो आप जो है 1.5 लाख तक का 25,000 से लेकर 1.5 लाख के दरमियान में कर्जा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आपने अमाउंट कितनी लेनी है, मतलब आपने 25,000 से दरमियान में लेकर 1.5 लाख में कितनी अमाउंट लेनी है, ठीक है। तो मैं एक मिसाल के तौर पर कर देता हूँ 1 लाख, तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपये कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 लाख कर दिया। इसी तरह अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप सैलरीड करेंगे, मतलब आप तनख्वाह लेते हैं तो आप ये वाला करेंगे। अगर आप बिज़नेसमैन है मतलब कारोबार है तो आपका ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आप बिज़नेस के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो विच इंडस्ट्री डू यू बिलोंग टू, कि आप कौन सी इंडस्ट्री जो है आपकी किस चीज़ की शॉप है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि जी मेरी लाइफ स्टॉक की है, ठीक है, जानवरों की है मतलब, ठीक है। तो उसके अब मैं यहाँ से कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ अपना फुल नेम जो है वो देना है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम हसीब एहसन है तो मैं यहाँ पे पूरा हसीब एहसन लिखूँगा। उसके बाद CNIC नंबर मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर जो है आपने पूरा लिखना है यहाँ पे डैशिस के साथ, ठीक है। उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर जो है आपने लाजमी लिखना है। ये जो जिसके यहाँ ये रेड स्टार बना हुआ होता है ना, ये रेड स्टार, ये चीज़ें लाजमी देनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई मसला नहीं, इसके गिर्द जो है वो स्टार नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो है वो कौन सा सूबा है। तो मिसाल के तौर पर मैं पंजाब में हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं मिसाल के तौर पर रावलपिंडी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से सर्च भी कर लेंगे कि जो है वो रावलपिंडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। एरिया फिर आप सेलेक्ट कर लें जो भी एरिया आपके घर का हो, तो आप जहाँ पे एड्रेस जो है आपने लिख लेना है। इसी तरह बिज़नेस एड्रेस आपकी जहाँ शॉप है वो जगह यहाँ पे आपने बता देनी है कि मेरी इस जगह पे शॉप का नाम है और ये मेरी शॉप है। यहाँ पे एरिया जो है वो ये बताएंगे जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। उस ऊपर वाले में आपने एरिया जहाँ पर रहते हैं उसका बताना है और नीचे वाली में आपने जहाँ आपकी शॉप वगैरह या कारोबार है वो जगह का एड्रेस देना है, ठीक है। और अगर आपका सेम ही एक ही जगह पे रहते हैं तो दोनों में ऑब्वियस सी बात है एक सेम ही एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है गारंटर इन्फॉर्मेशन जो है उनकी देनी है। जो आपकी गारंटी दे रहा होगा बंदा उसका जो है आपने यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे लाजमी देना है उस बंदे का जिससे आप गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे देख लें कि जो गारंटी के लिए है बंदा लाजमी चाहिए, गारंटर जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपने कैप्चा को हल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है बैंक वाले आपको खुद ही कॉल करेंगे कि आपने जो है अब लोन के लिए अप्लाई किया था, तो वो फिर आपको मज़ीद प्रोसीजर बताएंगे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है या उनके बैंक में जाना है। और फिर जो भी आपको होगा वो आपको जो है वो पूरी तरह गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद साथ साथ एक और भी है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर आएँ अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लें उनका फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। आप इसके ऊपर भी जो है कॉल करके पता कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई कंप्लेन वगैरह है तो आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है। लोग काफ़ी मुश्किल में होते हैं कि यार पता नहीं आपने जो पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है, सही पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो हम खुद भी पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें भी जो है समझ आ जाए। तो मैं हमेशा आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से आप हमेशा जो है वो इंग्लिश की वेबसाइट को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गूगल, ठीक है। गूगल लिखने के बाद आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट,
ठीक है। गूगल ट्रांसलेट लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने इसको जो है इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ के सामने आपके सामने जो है यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ रहा होगा, तो आपने ये जो एरो का बटन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंग्लिश के बटन को सिलेक्ट कर लेंगे और दूसरी साइड पे जो है इस साइड पे आपने फिर एरो का बटन सेलेक्ट करके यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दोनों लैंग्वेज जो है स्वैप हो जाएंगी, मतलब उर्दू इधर आ जाएगी, इंग्लिश इधर आ जाएगी। अगर दोबारा इस तरह करेंगे तो इंग्लिश इधर आ गई, उर्दू इधर आ गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने जिस भी चीज़ को पढ़ना है ना, मिसाल के तौर पर मैंने जो है इस लाइन को पढ़ना है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी और इधर आऊँगा और मैंने सिंपल जो है वो पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे पेस्ट की तो यहाँ पे देखें बुनियादी क्रेडिट रकम इतने तक जो है वो आपको उर्दू में इसने ट्रांसलेट करके दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस पूरी लाइन को करना चाहता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करके वापस आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आप देखें ये पूरी की पूरी जो है वो इसने उर्दू में कन्वर्ट करके दे दिया। आप इसको आसानी से जो है पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आप ज़रूरी नहीं है कि इसी वेबसाइट पे, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है उसको कॉपी करें, यहाँ पे आएँ और इस तरह से पेस्ट करें और आप आसानी से जो है वो उर्दू में पढ़ सकते हैं। इवन उर्दू में नहीं, बल्कि आप जिस ज़ुबान में मर्ज़ी चाहें उस ज़ुबान में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस उर्दू से मतलब उर्दू को स्पेनिश में करना है, जो आप किसी चीज़ में भी किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये गूगल ने एक अच्छी सहूलत दे दी, आप इसको भी जो है वो यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से आपको जो है वो सारी समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे।